ओम शांति। याद रखिए कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, आपके साथ दुर्व्यवहार करता हो, पक्का आपका दुश्मन हो, शत्रु हो, फिर भी उसके दिल को आप जीत सकते हैं। सृष्टि के अंदर शत्रु का, दुश्मन का दिल जीतने का एक ही साधन है, वो है मधुर व्यवहार। सद्व्यवहार के द्वारा किसी को भी आप परास्त कर सकते हैं। तो इसी पर ही आज की कहानी है कि मधुर व्यवहार करने से क्या परिवर्तन होता है, कौन सा रिजल्ट मिलता है, कौन सा परिणाम आता है। तो एक राजा स्वप्न के अंदर देखता है कि एक परोपकारी साधु उसे कहते हैं कि एक विषैला सांप कल रात्रि को आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, और वो सांप अमुक पेड़ के जड़ के नीचे रहता है और पूर्व जन्म में वो आपका शत्रु है, वो आपका बदला लेना चाहता है। तो जब सुबह होती है और राजा उठता है, तो उठते ही वो उसे स्वप्न याद आता है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो सोचने लगता है और सोचते सोचते इसी निर्णय में आता है कि सृष्टि के अंदर कोई भी शत्रु को मित्र बनाने का, उसको परास्त करने का एक ही साधन है, वो है मधुर व्यवहार, सद्व्यवहार। इसके कारण वो जो पेड़ था, जहां उसकी जड़ में वो विषैला सांप रहता था, वहां से लेकर के अपने महल के अंदर सैया तक, पलंग तक वो सुंदर फूलों का बिछोना बिछा देता है और सुगंधी जलों का छंटकाव कर देता है, और अमुक अमुक जगह पर वो दूध का कटोरा भी रख देता है। और साथ साथ जो भी महल के जो पहरेदार होते हैं, जो भी सेवक होते हैं, उसको भी कह देते कि कोई भी सांप आए तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको कष्ट देने की कोशिश नहीं करनी है। तो फिर जब रात्रि का समय आता है, उसके पूर्व ही ये सारा काम राजा जी कर लेते हैं। तो जब रात्रि होती है तो अपनी बांबी में से वो विषैला सांप निकलता है और महल की तरफ रवाना होने लगता है। तो जब महल की तरफ वो जा रहा होता है, तो अपने स्वागत के लिए ये सारी व्यवस्था देखने के बाद वो अति आनंदित हो उठता है और फूलों की सेज में वो चलता हुआ और जो मन भावनी सुगंध से वो रसास्वाद लेने से वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसका जो क्रोध था, उसकी जो शत्रुता थी, वो कम होने लगती है। उसके अंदर स्नेह जागता है, प्रेम जागता है कि मैं चला था ए राजा, जो मेरा शत्रु है, पूर्व जन्म में मुझे कष्ट दिया है, तो वो उसको डसने के लिए निकला था, लेकिन ए राजा का मधुर व्यवहार देखने के बाद वो जैसे जैसे चलता जाता, उसके अंदर नम्रता आती जाती है और धीरे धीरे उसके अंदर प्रसन्नता आती जाती है। और जब महल के गेट में पहुंचता है, तो गेट में दो पहरेदार होते हैं, उसको कुछ भी करते नहीं है, उसको रोक टोक नहीं करते हैं। उसके पास शस्त्र भी थे, लेकिन उसको जरा भी कष्ट नहीं देते हैं। तो ये असाधारण दृश्य देखने के बाद अति
वो सांप प्रसन्न हो जाता है और राजा जी के सद्व्यवहार से, नम्रता से, मधुरता से वो मंत्र मुक्त होने के बाद वो ऐसा निर्णय लेता है कि ऐसे परोपकारी, ऐसे राजा को मैं कैसे डसूं। तो जब धीरे धीरे उस राजा के पलंग में वो पहुंचता है तो उसका निश्चय ही बदल जाता है और वहां जाकर वो राजा जी को कहता है कि हे राजन, मैं तो आपको डसने के लिए आया था, परंतु आपका मधुर व्यवहार, आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी नम्रता देखने के बाद मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ और आपको मेरी बहुमूल्य मणि देता हूँ, आप उसे अपने पास ही रखना। तो अपनी बहुमूल्य मणि देने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो ये छोटी सी कहानी यहाँ पूर्ण होती है। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जैसे ये जो विषैला सांप था, पूर्व जन्म का राजा जी का शत्रु था, वो बदला लेने के लिए आया था, परंतु राजा जी ने सोचा कि उसको मारने से या उसको कष्ट देने से और शत्रुता बढ़ेगी, परंतु दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर एक ही हथियार है, एक ही साधन है शत्रु को मित्र बनाने का, वो है सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, मधुर व्यवहार। उस अनुसार उसके रास्ते में वो फूल बिछाते हैं और दूध का कटोरा रखते हैं और सुगंध फैला देते हैं, जिससे मारने चला था वो सांप, उसका मन भी बदल जाता है और इतना बदल जाता है कि वो अपना बहुमूल्य जो मणि होती है वो भी राजा जी को देकर चला जाता है। तो हमको भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे शत्रु हमने बनाकर रखे हैं, तो दुनिया में कोई भी याद रखिए हमारा शत्रु है ही नहीं, क्योंकि शत्रु उसके होते हैं जिसकी दृष्टि ऐसी होती है, जो हमेशा दूसरों की विशेषता देखता है और दूसरों के व्यवहार को नजरअंदाज करता है, दुर्व्यवहार को देखता नहीं है। हमेशा जिसकी नजर में अच्छाई होती है उसका कोई भी शत्रु होता नहीं है। अगर शत्रु है भी तो उसको भी आप अपने व्यवहार के द्वारा, मधुर व्यवहार के द्वारा, सद्व्यवहार के द्वारा मित्र बना सकते हैं। तो दुनिया में कोई कैसा भी व्यवहार, बिहेवियर आपके साथ करे, परंतु हमको नम्रता पूर्वक, मधुरता पूर्वक और उसे अपने व्यवहार के द्वारा सेटिस्फेक्शन देना है, संतोष देना है, उसको खुश करना है। तो कैसा भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपको मारने के लिए भी आएगा, लेकिन उसका परिवर्तन आप अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और अपने व्यवहार के द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।